नमस्ते दोस्तों, स्वागत है। आज सुबह का मौसम हमें 3 अगस्त हो गई है और इस वीडियो में देखेंगे 3, 4 और 5 अगस्त को देश भर में कैसा मौसम रहेगा। डिटेल में इसकी बात करेंगे। तो अब जो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से लेकर के यहाँ पे बिहार में बारिश की वजह बढ़ने वाली है, क्योंकि अब वेदर सिस्टम सक्रिय हो रहे हैं। एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ जो नीचे की तरफ थी, अब वो पंजाब से लेकर के यहाँ पे पश्चिम बंगाल के रास्ते बंगाल खाड़ी तक जा रही है। तो अब ट्रफ ऊपर की तरफ आ गई है और जो राजस्थान को लो पे से एरिया बना था वो अब कमजोर हो गया, जिस वजह से बारिश की धूम में वहाँ कमी आ गई है। और अब गंगा के मैदानी क्षेत्रों से में उत्तर से लेकर पूर्वी भारत में अब बारिश की बढ़ रही है और पश्चिमी घाट में भी अब हवाओं के कमजोर होने की वजह से बारिश की धूम में कमी आ रही है। तो ये डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं कि आज 3 अगस्त को देश भर में कैसा मौसम रहेगा। तो आज अगर हम 3 अगस्त के मौसम की बात करें, देखिए 3 अगस्त को यहाँ पे पहाड़ों में जो है गिलगित में बारिश गद्दे हो सकती है। लद्दाख के जाते इलाके ड्राई रहेंगे, कोई खास वेदर एक्टिविटी की संभावना नहीं है। और जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड में अब बारिश गद्दे यहाँ पे बढ़ रही है। श्रीनगर, जम्मू, कठुआ, उधमपुर, गौजीकुंड, बनिहाल, कठुआ के कई इलाकों में तेज बारिश के चांसेस रहेंगी। गरज चमक वाले बादल आ सकते हैं, बारिश की बूंदाएं देखने को मिल सकती है। हिमाचल में भी धर्मशाला, लाहौल स्पीति, शिमला, मंडी, कुल्लू, मनाली, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी के कई इलाकों में गरजने चमक वाले बादल नजर आ सकते हैं, बारिश की बूंदाएं देखने को मिल सकती है। और उत्तराखंड में भी उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, नैनीताल, चंपावत, देहरादून जो ऊंचे पहाड़ है, तेज बारिश हो सकती है। एक आध दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें भी बीच बीच में बौछारें पड़ती रहेंगी तेज तेज, लेकिन ऐसा यहाँ पे आते आते बाद नजर आएंगे। ऐसा नहीं कि लगातार बारिश यहाँ देखते रहोगे। और जो मैदानी इलाका है हरिद्वार और उधम सिंह नगर, यहाँ पे पॉसिबिलिटी खंड वर्षा के रूप में रहेगी, यानी कहीं पे थोड़ी बहुत चांसेस रहेंगी बारिश की। अब अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में अमृतसर, पठानकोट, फरीदकोट, तरनतारन, बरनाला, मोगा, बठिंडा, होशियारपुर, जालंधर, लुधियाना, पटियाला, यहाँ पे जो है खंड वर्षा टुकड़ों में बारिश हो सकती है। ज़्यादातर समय आप उमस भरी गर्मी का यहाँ आपको सामना करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना भी नहीं है, 1-2 दिनों में बढ़ जाएगी, लेकिन आज जो है यहाँ पे एक आध दो स्थानों पर बस कुछ खंड वर्षा रहेगी, यानी बीच बीच में छोटे छोटे पैच बारिश देने वाले नजर आते रहेंगे। ये सेम स्थिति हरियाणा में भी है। हरियाणा में जो सिरसा से लेकर महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक वाले इलाके, यहाँ कई जगहों पर तेज बारिश भी हो सकती है, मतलब गर्जने चगने वाले बादल नजर आ सकते हैं। कुरुक्षेत्र, करनाल, हिसार, रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, पलवल, यहाँ पे भी कई इलाकों में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियाँ रह सकती है, मतलब यहाँ गर्जने चगने वाले बादल नजर आ सकते हैं। उमस भरे मौसम के बीच में कुछ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो अलीगढ़, हाथरस, आगरा, मथुरा और झांसी, इन जगहों पे बारिश की संभावनाएं रहेंगी। कई जगहों पे गर्जने चगने वाले बादल नजर आ सकते हैं और यहाँ बारिश हमें देखने को मिल सकती है। और जो बरेली से लेकर के सहारनपुर, बिजनौर, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर से लेकर के पीलीभीत, हरदोई, शाहजहांपुर, इन जगहों पर भी चांसेस बारिश की है। कई जगहों पर हो सकती है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी चांसेस कम रहेंगी। यहाँ पे एक आध दो स्थानों पर कुछ बारिश हो सकती है। और बाकी उत्तर प्रदेश के जो तराई इलाके हैं, श्रावस्ती और गोंडा, बस्ती, अयोध्या, बलरामपुर, गोरखपुर, देवरिया, और यहाँ पे नीचे की तरफ है चंदौली, गाजी, मऊ, प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, औरैया, कानपुर देहात, इन जगहों पे कई इलाकों में बारिश की संभावना रहेंगी। गर्जने चगने वाले बादल नजर आ सकते हैं। तेज बारिश भी एक आध दो स्थानों पर देखने को मिल सकती है। इस तरह का वेदर यहाँ पे बना रहेगा। और यहाँ पे अगर हम बिहार की बात करें, दरभंगा, पटना, गया, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, सुपौल, कटिहार, कई इलाकों में यहाँ तेज बारिश बढ़ जाएगी। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर के यहाँ पे बिहार के बीच मतलब आते आते बादल नजर आते रहेंगे, बीच बीच में बौछारों के बीच कुछ एक स्थानों पे तेज बारिश हो सकती है। मतलब तेज बारिश सारे इलाकों में नहीं होंगी, लेकिन हल्की से मध्यम बौछार जाते इलाकों में देखने को मिल सकती है। इस तरह का वेदर रहेगा। बाकी पूर्वोत्तर राज्य में जो है असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड में तेज बारिश रहेगी। पश्चिम बंगाल में बारिश की बढ़ सकती है। झारखंड में भी देवघर, दुमका, रांची, जमशेदपुर समेत के इलाके तेज बारिश देखेंगे। उड़ीसा में गजपति, गंजम, बालासोर, भुवनेश्वर समेत के इलाके बारिश देखेंगे। छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर, रायपुर समेत के इलाकों में बारिश की बढ़ जाएंगी। मतलब यहाँ बीच बीच में बारिश की होती रहेगी। और पूर्वी मध्य प्रदेश भी जो है पन्ना, उमरिया, जबलपुर, उमरिया, कटनी के कई इलाके प्रभावित होंगे बारिश से। और ग्वालियर संभाग में ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, मुरैना, दतिया, यहाँ भी बारिश की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी वृद्धि होगी। बाकी जो उज्जैन, धार, रतलाम, भोपाल, खंडवा, बैतूल, ये इलाके हैं, यहाँ कोई ज़्यादा चांसेस नहीं है। गुना के आसपास कम चांसेस नहीं। और जो पूर्वी राजस्थान है, अलवर, जयपुर, टोंक से लेकर के ये इलाके बारिश देख सकते हैं। बाकी भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, इन इलाकों में चांसेस कम है। अलवर, जयपुर के आसपास पॉसिबिलिटी रहेगी बारिश की। और जो जैसलमेर, जोधपुर, पाली, ये इलाके ड्राई हो जाएंगे, कोई खास बारिश नहीं रहेगी। एक आध दो स्थानों पर बस कुछ खंड वर्षा में देखने को मिल सकती है। बीकानेर से लेकर गंगानगर, हनुमानगढ़, यहाँ भी बारिश की थोड़ी सी खंड वर्षा के रूप में देखने को मिल सकती है, यानी कहीं कहीं पे थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी बारिश की नजर आएगी। तो राजस्थान में कुल मिला के कमी आ जाएगी, खासकर जो पश्चिमी राजस्थान है। और गुजरात में भी जो है कमी आ जाएगी बारिश में। यहाँ पे गांधीनगर, वडोदरा, सूरत, वलसाड़, वापी, भुज, कच्छ, राजकोट, जामनगर, वेरावल, यहाँ बारिश की धूम में कमी आ जाएगी। अब अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के विदर्भ में जो है एक आध दो स्थानों पर
कुछ बारिश गतिविधि हमें देखने को मिल सकती है नागपुर के आसपास, अकोला, वर्धा। बाकी आंतरिक महाराष्ट्र और मराठवाड़ा ये इलाके, धुले, नासिक, नंदुरबार, जलगांव, नासिक, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर और यहाँ पे अहिल्यानगर, संभाजीनगर मोस्ट इलाके ड्राई रहेंगे। कोस्टल एरिया जो है महाराष्ट्र का, मुंबई, पालघर, पुणे, थाने, दहानू, यहाँ एक आध दो स्थानों पे आते आते बादल नजर आते रहेंगे। हो सकता है एक आध दो स्थानों में बीच बीच में कुछ बारिश गतिविधियाँ हो, लेकिन यहाँ भी बारिश में कमी काफ़ी तेजी से आएगी। और कोस्टल एरिया में यही स्थिति रहेगी केरल तक, यहाँ पे कर्नाटक से लेकर के जाती इलाके, कोंकण गोवा में भी। बाकी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के तट से रायलसीमा और यहाँ पे कर्नाटक के ज़्यादातर इलाकों में शुष्क मौसम ही नजर आएगा। एक आध दो स्थानों में कुछ ठंड वर्षा हो सकती है। तेलंगाना में भी ये सेम स्थिति नजर आ रही है। 4 अगस्त की अगर हम मौसम की बात करें, देखिए 4 अगस्त को यहाँ पे पहाड़ों में गिली लद्दाख में बारिश गतिविधियाँ हो सकती है। मतलब आते आते बादल नजर आते रहेंगे, बीच बीच में बारिश गतिविधियाँ हो सकती है। जम्मू कश्मीर में जम्मू, कटरा, उधमपुर, श्रीनगर, गाजीपुर, बनिहाल कई इलाकों में तेज बारिश रहेगी। बीच बीच में आते आते बादल नजर आते रहेंगे, बारिश यहाँ पे भी हो सकती है। और अगर हम हिमाचल की बात करें, जो शिमला, मंडी, हमीरपुर के इलाकों में बारिश हो सकती है और यहाँ पे धर्मशाला के आसपास भी। और जो लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली जो ऊंचे पहाड़ है वहाँ भी बारिश रहेगी। अगर उत्तराखंड की बात करें, उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, पिथौरागढ़, देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल के कई इलाकों में आते आते बादल नजर आते रहेंगे, बारिश गतिविधि हो सकती है। और जो मैदानी इलाका है हरिद्वार और यहाँ पे उधम सिंह नगर, यहाँ भी खंड वर्षा देखने को मिल सकती है, लेकिन बारिश बढ़ जाएगी ओवरऑल अगर हम देखें तो। अगर हम पंजाब की बात करें, अमृतसर, पठानकोट, फरीदाबाद, तरन तारण, बरनाला, मोगा, बठिंडा, होशियारपुर, जलंधर, लुधियाना, पटियाला के कई इलाकों में बारिश गतिविधियाँ रहेंगी। अच्छी खासी बारिश हो सकती है, आते आते बादल नजर आते रहेंगे। उमस भरे मौसम के बीच बीच में बौछारें पड़ सकती हैं, एक दो स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है। हरियाणा में भी ऐसी स्थिति रहेगी। कुरुक्षेत्र, करनाल, हिसार, रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, चरखी दादरी, महनगढ़, पलवल, गुरुग्राम, फरीदाबाद के कई इलाकों में यहाँ भी आते आते बादल नजर आते रहेंगे और हल्की से मध्यम बौछार के बीच एक आध दो समय के लिए तेज बौछारें पड़ सकती है, मतलब एक आध दो स्थानों पर कुछ समय के लिए। और यही सेम स्थिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी नजर आने वाली है। अलीगढ़, हाथरस, आगरा, मथुरा, बदायूं, मुजफ्फरनगर, शामली, गौतम बुद्ध नगर, सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद और यहाँ पे यही सेम स्थिति बरेली से लेकर पीलीभीत, हरदोई, शाहजहांपुर और लखनऊ, बाराबंकी, इन जगहों पे नजर आने वाली है। यहाँ भी बारिश गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। मतलब यहाँ सारे इलाके बारिश नहीं देखेंगे, एक आध दो स्थानों पर बारिश हो सकती है खंड वर्षा के रूप में। एक आध बड़े पैच भी बन सकते हैं जो ज़्यादातर एरिया को कवर करे, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आधे से ज़्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कवर करे, इस तरह के पैच भी बारिश वाले नजर आ सकते हैं। यानी हल्के से मध्यम बौछारें के बीच कुछ एक स्थानों पर तेज बारिश का सिलसिला यहाँ भी देखने को मिलेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी यही सेम स्थिति रहेगी। प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, चंदौली, गाजी, मऊ, श्रावस्ती, गोरखपुर, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अयोध्या, यहाँ बारिश रहेगी। अगर हम बिहार की बात करें, दरभंगा, पटना, गया के संगम, पूर्णिया, अरिया, सुपौल के इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ रहेंगी। पूर्वोत्तर राज्यों में जो है असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड में मूसलाधार बारिश जारी रहेगी। पश्चिम बंगाल बारिश रहेगी। और जो यहाँ पे पूर्वी मध्य प्रदेश के रीवा, पन्ना, उमरिया, कटनी के इलाके प्रभावित होंगे। और उड़ीसा से लेकर के छत्तीसगढ़, झारखंड में यहाँ भी बारिश हो सकती है, बीच बीच में बारिश की गतिविधियाँ जारी रहेगी यहाँ पे। और जो पश्चिमी राजस्थान है, जैसलमेर, जोधपुर, पाली और यहाँ भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, टोंक, ये इलाके जाते इलाके ड्राई रहेंगे। लेकिन हनुमानगढ़ से लेकर के गंगानगर और अलवर, जयपुर, इन इलाकों में कुछ बारिश हो सकती है, चूरू, झुंझुनू के आसपास खंड वर्षा, मतलब टुकड़ों में एक आध दो स्थान बारिश रहेगी। बाकी पश्चिमी मध्य प्रदेश जो है, उज्जैन, धाराताम, भोपाल, खंडवा, बैतूल, इन इलाकों में मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा। ग्वालियर संभाग में ग्वालियर के आसपास कुछ बारिश हो सकती है। और जो गुजरात से लेकर के महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल से लेकर के जाते इलाके ड्राई रहेंगे। यानी महाराष्ट्र में और कोस्टल एरिया में भी महाराष्ट्र की बारिश में कमी आ जाएगी केरल तक। यानी अब जो है एक्सेस ऑफ मानसून तरफ तराई की तरफ जा रही है धीरे धीरे, तो ब्रेक मानसून कंडीशन बनती हुई नजर धीरे धीरे आ रही है। 5 अगस्त को देखिए, यहाँ पे 5 अगस्त को एक तरफ यहाँ पे पूर्वी भारत में वेदर सिस्टम सक्रिय हो रहा है, तो यहाँ बारिश गतिविधियाँ बढ़ रही है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो यहाँ सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है, मानसून तरफ और तराई की तरफ चली जा रही है, जो कि बंगाल खाड़ी तक जा रही है तराई से होते हुए। तो यहाँ देखिए पहाड़ों में गिलगित लद्दाख में बारिश गतिविधियों में कमी आ जाएगी। हिमाचल और उत्तराखंड में भी खंड वर्षा जारी रहेगी। उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर और जो हरिद्वार है और उधम सिंह नगर मैदानी इलाका, यहाँ भी कुछ बारिश रहेगी। पंजाब, हरियाणा में तो बारिश में कमी आ जाएगी, एक आध दो स्थानों पर कुछ बारिश जारी रहेगी। ऐसा नहीं कि बिल्कुल बारिश बंद हो जाएगी, लेकिन बीच आते आते बादल नजर आते रहेंगे, हल्की फुल्की बारिश गतिविधियाँ, यानी हल्की से मध्यम बौछारें पड़ सकती है एक आध दो स्थानों पे। कुछ जगह पे गर्दन चमकने वाले बादल बनेंगे, यानी क्यूमुलोनिम्बस काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई में जाने वाले बादल, तो उनसे तेज बारिश भी एक आध दो स्थानों पर हो सकती है, वैसे कोई खास बारिश नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बरेली, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, मथुरा, बदायूं, मुजफ्फरनगर, शामली, बिजनौर, हापुड़, मेरठ, यहाँ भी खंड वर्षा हो सकती है। बाकी जैसे जैसे आप पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ आओगे बारिश और ज़्यादा बढ़ जाएगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थोड़ी कम बारिश रहेगी, यानी साइला के बारिश नहीं देखेंगे, लेकिन यहाँ पे गोरखपुर से लेकर के देवरिया, चंदौली, गाजी, मऊ और यहाँ पे प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, लखनऊ, बाराबंकी और हरदोई, शाहजहांपुर, इन जगहों पे और
खगड़िया, कानपुर देहात, यहाँ पे तेज़ बारिश हो सकती है। कई जगहों पे गरजे चमकने वाले बादल नज़र आ सकते हैं और तेज़ बारिश एक आध दो स्थानों पर हो सकती है। यही सेम स्थिति में बिहार में नज़र आ रही है। दरभंगा, पटना, गया, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, ये वो वाले इलाके होंगे जहाँ पे जो है बादल आते आते नज़र आते रहेंगे और हल्की सी मध्यम बौछारें के बीच कुछ ही एक स्थानों पे कुछ समय के लिए तेज़ मूसलाधार बारिश हो सकती है। मतलब यहाँ सारे इलाके लगातार कंटिन्यूसली मूसलाधार बारिश नहीं दिखेंगे, तेज़ बारिश नहीं दिखेंगे, बीच बीच में मतलब हो सकती है बस यहाँ। और ये सारे इलाकों में तेज़ बारिश नहीं होगी, लेकिन हल्के से मध्यम बौछारें ज़्यादा इलाकों में नज़र आने वाली हैं। 7 से 8 या 6 मिलीमीटर की बारिश, मिलीमीटर की। और अगर पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें जारी रहेगी, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश के तट से रायलसीमा, छत्तीसगढ़, झारखंड में और पूर्वी मध्य प्रदेश, रीवा, पन्ना, उमरिया प्रभावित होंगे बारिश से। बाकी राजस्थान के ज़्यादा इलाके और यहाँ पे गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश के ज़्यादा इलाके और ग्वालियर संभाग में भी मुख्यतः शुष्की हो जाएगा। और ज़्यादा इलाके जो है महाराष्ट्र से लेकर के तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना के ड्राई हो जाएंगे। यानी ब्रेक मानसून कंडीशन एक तरफ से देखें तो हावी होता हुआ नज़र आ रहा है। तो कुल मिला के ये बोल सकते हैं कि अब जो है उत्तर भारत से लेकर पूर्वी भारत में अब बारिश गतिविधियाँ बढ़ने वाली है। लेकिन अब यहाँ पे जो है राजस्थान से लेकर के गुजरात और दक्षिण भारत के ज़्यादा इलाके शुष्क हो जाएंगे। ब्रेक मानसून कंडीशन धीरे धीरे उग्र होने लगेगी। जुड़े मेरे साथ मौसम की हर एक अपडेट प्राप्त करने के लिए। मौसम हमें अब इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।